हेलो स्टूडेंट्स। चलो फिर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को जो पहले भी बतला चुके हैं, अब अगेन रिवीजन कराने जा रहे हैं। अब इसके बाद नंबर नहीं आएगा तब कैसे आएगा बतलाओ। तो पहले हिंदी में, उसके बाद जस्ट इंग्लिश में। हिंदी में जिनको जरूरी है, हिंदी में जो एक्सप्लेनेशन है स्टडी करेंगे। जिनको इंग्लिश में जरूरी है, इंग्लिश में जो एक्सप्लेनेशन है स्टडी करेंगे। क्लियर? तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विद्युत आवेश के क्वांटीकरण से क्या समझते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है, उसको बाद में रीडिंग देंगे, पहले समझा देते हैं। देखो, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं, और जब आवेशित हो जाती हैं तो प्रकृति आवेश का विपरीत, बट प्रत्येक पर परिमाण जो होता है आवेश का समान होता है। बात समझ गए? और इसी को हम आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। क्वांटीकरण का मतलब हुआ कि फिक्स अमाउंट में, निश्चित मात्रा में, परिमाण में दोनों पर आवेश प्रेरित होते हैं, लेकिन एक पर प्लस तो दूसरे पर माइनस। यही तो कहानी है। तो Q बराबर प्लस माइनस ए नी, जहां N बराबर प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 लिख दो। E का मतलब हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है ना, उस आवेश का परिमाण हो गया। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर तो आवेश ऋणात्मक होता है, यहां हम माइनस साइन नहीं लिखे, इसका मतलब परिमाण है। और सपोज कर लो कि भाई एक वस्तु से दो इलेक्ट्रॉन रगड़ने पर दूसरी वस्तु पर अगर चला गया, तो जिससे गया उस पर क्या होगा, +2 ई, +2 इंटू ई आवेश प्रेरित होंगे, और दूसरी वस्तु पर फिर क्या होगा, -2 इंटू ई आवेश प्रेरित होंगे। क्लियर हो गया? और उदाहरण के लिए देखो, कांच की छड़ को जब सिल्क कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ पर जितना धन आवेश प्रेरित होता है उतना ही सिल्क कपड़े पर ऋण आवेश प्रेरित होता है, फिक्स में। समझ गए? तो चलो अब तुम्हारा काम खत्म। अब इंग्लिश में देखो, व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखो, व्हेन टू bodies are rubbed together, then both है ना become charged. The magnitude of induced charge on either body is the क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। ई का पूर्ण गुणज होता है। लेकिन एक सेंटेंस यहाँ छोड़ दिए हैं, आपको समझा दे रहे हैं, वहां लिखना पड़ेगा कि भाई मैग्नीट्यूड तो सेम हो गया, लेकिन नेचर जो होता है अपोजिट होता है। नेचर इज जस्ट अपोजिट, एक पर प्लस तो दूसरे पर माइनस। बात क्लियर होगी? अब देखो, दैट इज Q इज इक्वल टू प्लस माइनस N लिख दो। अब वेयर N इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 सो ऑन। E इज इक्वल टू 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम हो गया। अब दिस इज कॉल्ड का तो मास्टर बना दिए हैं तुमको, तो दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हो गया। एग्जांपल में लिख दो, व्हेन ए ग्लास रड इज रब्ड विद सिल्क क्लॉथ, देन क्या होगा, ग्लास रड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड सिल्क क्लॉथ becomes negatively charged. The magnitude of charge on either body is the same but nature is opposite. क्लियर कट हो गया? तो चलो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कंप्लीट। फिर इसी तरह से हम रिवीजन कराते रहेंगे जितने भी शॉर्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। थैंक यू वेरी मच।